रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक लड़का अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। उसका नाम था आरव। टेबल पर ठंडी हो चुकी चाय, बिखरे हुए कागज और फोन की स्क्रीन पर लगातार चमकता एक नाम, मां कॉलिंग। आरव ने फोन देखा और फिर बिना उठाए साइलेंट पर डाल दिया। उसने गुस्से में कहा, हर रोज फोन करती रहती हैं, मैं बच्चा नहीं हूं अब। उसे क्या पता था, ये उसकी मां की आखिरी कॉल थी। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला। सामने उसका चाचा खड़ा था। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई। फोन उसके हाथ से गिर गया। उसे याद आया कल रात की वो कॉल जो उसने उठाई ही नहीं। गांव पहुंचते ही घर के बाहर भीड़ लगी थी, हर तरफ रोने की आवाजें, लेकिन आरव की आंखों में आंसू नहीं थे। शायद सदमा इतना बड़ा था कि दर्द भी जम गया था। वो धीरे धीरे मां के कमरे में गया। कमरे में वही पुरानी खुशबू थी, हल्दी, तेल और मां के हाथों की महक। टेबल पर एक डिब्बा रखा था, उस पर लिखा था आरव के लिए। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना फोन, कुछ बचपन की तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। अगर कभी मैं तुझसे दूर चली जाऊं तो खुद को अकेला मत समझना। मुझे पता है तू बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए आज भी वही छोटा बच्चा है जो रात को डरकर मेरे सीने से लग जाता था। कल तूने मेरा फोन नहीं उठाया, शायद बिजी होगा। कोई बात नहीं बेटा, मां बच्चे से नाराज नहीं होती। ये पढ़ते ही आरव जोर जोर से रोने लगा। मां के जाने के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का पहले रात रात भर दोस्तों के साथ घूमता था, अब घंटों अपनी मां की पुरानी तस्वीरों को देखकर चुप बैठा रहता। घर के हर कोने में उसे मां दिखाई देती थी। रसोई में रखा वो पुराना चूल्हा, दीवार पर टंगी उनकी चूड़ियां और वो कुर्सी जहां बैठकर मां उसका इंतजार किया करती थी। एक दिन आरव अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे मां की पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर पहला पन्ना। आज आरव पहली बार स्कूल गया। जाते वक्त बहुत रो रहा था, लेकिन जब वापस आया तो भागकर मेरे गले लग गया। उस दिन समझ गई थी, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, बच्चा मां के पास लौटकर जरूर आता है। आरव की आंखें भर आईं। उसे याद आया कैसे वो बचपन में हर छोटी बात मां को बताया करता था। दूसरा पन्ना। आज आरव ने पहली बार मुझे झूठ बोला। रात भर बाहर रहा, लेकिन घर आकर बोला कि दोस्त बीमार था। मां हूं, सब समझ गई थी, मगर डांटा नहीं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को वक्त सिखाता है, मां नहीं। आरव रो पड़ा। उसे वो रात याद थी जब मां पूरी रात दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार करती रही और वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तीसरा पन्ना। आज आरव बहुत गुस्से में था। उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। उसकी बातों से दिल टूटा, लेकिन फिर सोचा शायद परेशान होगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अक्सर अपनी तकलीफें मां पर उतार देते हैं। ये पढ़कर आरव खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे याद आया उसने कितनी बार गुस्से में मां को चुप करा दिया था, और हर बार मां सिर्फ मुस्कुरा देती थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी अचानक उसे मां की एक बात याद आई, जब भी मैं दूर लगूं, आसमान देख लेना बेटा, मैं वहीं कहीं मिल जाऊंगी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन
वो मां के कमरे में गया। वहां एक पुराना फोन रखा था। फोन ऑन किया तो उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग थी। आरव बेटा। मां की आवाज सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्डिंग में मां कह रही थी, अगर तू ये आवाज सुन रहा है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूं। बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना। तू जब छोटा था ना, तो हर चोट के बाद मेरे पास भाग कर आता था, लेकिन अब बड़ा होकर तूने दर्द छुपाना सीख लिया। याद रखना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मां हमेशा अपने बच्चे का दर्द महसूस कर लेती है। आरव जमीन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मां उसके सामने बैठी हो। कुछ महीनों बाद आरव की नौकरी चली गई। दोस्त दूर हो गए। जिन लोगों के लिए वो मां को नजरअंदाज करता था, आज वही लोग उसे अकेला छोड़ चुके थे। उस दिन वो पहली बार समझा, मां का प्यार ही असली दौलत था। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव सड़क पर चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा भीग रहा था और अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए था। वो बार बार कह रहा था, मम्मी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? उसकी मां मुस्कुराकर बोली, पागल, मां कभी अपने बच्चे को छोड़ती है क्या? ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसकी मां सच में उसे छोड़कर जा चुकी थी। उस रात वो मां की कब्र पर गया, अपने हाथों से मिट्टी साफ की। उस दिन के बाद आरव ने फैसला किया, वो हर उस बुजुर्ग मां की मदद करेगा जिसे उसके बच्चे अकेला छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा आश्रम शुरू किया जहां अकेली माएं रहती थी। हर मदर्स डे पर वो उन सब के साथ खाना खाता, उनके पैर दबाता और हर मां में अपनी मां को ढूंढता। एक दिन आश्रम की एक बुजुर्ग औरत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे फिर अपनी मां याद आ गई थी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, अब समझ आया, आप सिर्फ इंसान नहीं थी, मेरी पूरी दुनिया थी। आसमान में चमकता एक तारा जैसे मुस्कुरा रहा था।